Good morning, my dear students. How are you? I hope you will be better. Today I am giving to you moral, and my moral is confidence and hard work is the best. Confidence and hard work is the best medicines to kill the disease. Medicines to kill the disease called failure. It will make successful person. It will make successful person. Students, कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क एक ऐसी बेस्ट मेडिसिन्स हैं. कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क एक ऐसी बेस्ट मेडिसिन्स हैं जो फेलियर डिसीज़ को क्या कर सकती है, किल कर देगी. कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क एक ऐसी जो है मेडिसिन है, वो फेलियर डिसीज़ को क्या कर देगी, किल कर देगी. एंड इट विल मेक सक्सेसफुल पर्सन, और आपको क्या कर देगी, एक दिन सक्सेसफुल पर्सन बना देगी. कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क एक ऐसी बेस्ट मेडिसिन्स हैं जो फेलियर डिसीज़ को क्या कर देगी, किल कर देगी. फेलियर डिसीज़ को मार देगी और एक दिन आपको सक्सेसफुल पर्सन बना देगी. तो बेटा हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखना चाहिए. हर दिन क्या करना चाहिए, हर दिन अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए कि हम किसी भी वर्क को कर सकते हैं. ओके, फिर क्या होगा, इससे जो है हमारे अंदर फेलियर नामक डिसीज़ जो है वो क्या हो जाएगी, किल हो जाएगी, और एक दिन वो आपको क्या कर देगी, सक्सेसफुल पर्सन बना देगी. ओके, यू हैव नोट टू द मॉरल, फर्स्ट पेज ऑफ कॉपी. I will teach to you chapter 3rd about mice, rhymes and acrostic poem. सबसे पहले तो बेटा हम आपको आज एक्रोस्टिक पोएम के बारे में बताने जा रहे हैं. उससे पहले हम आपके पिछले चैप्टर का रिवाइज कर देते हैं. हमने आपको बताया था कलरफुल इडिबल्स के बारे में. कलरफुल इडिबल्स मीन्स क्या होते हैं, खाने योग, रंग बिरंगे खाने योग पदार्थ. दिस बास्केट आर फिल्ड विथ कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. मैंने क्या बताया था कि ये क्या है, कलरफुल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से फिल हुए हैं, भरे हुए हैं. ठीक है, और इन्हीं की हेल्प से हमें क्या करने थे, जो है इनको फिल करने थे. जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं कि सभी फ्रूट और वेजिटेबल्स हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं. ठीक है, तो नेम ऑफ फ्रूट विच ईटन रॉइस सैलेड, एक ऐसे फल का नाम बताना था जिससे आप क्या कर सकते हो, कच्चा सैलेड के रूप में यूज़ करते हो. ठीक है, तो चलिए हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. माइस राइम्स. माइस मीन्स क्या होता है, माइस जो होता है बेटा वो माउस का प्लूरल होता है. ठीक है, माइस राइम्स. तो आज हम माइस राइम्स के बारे में आपको बताते हैं. उससे पहले इन दिस वीडियो आई शो यू हाउ टू राइट एन एक्रोस्टिक पोएम. यू कैन बी वेरी क्रिएटिव when writing your own acrostic poem. Okay, then students अब हम आपको एक्रोस्टिक पोएम राइट करना बता रहे हैं कि एक्रोस्टिक पोएम कैसे राइट होती है. सबसे पहले तो एक्रोस्टिक की मीनिंग क्या होती है. एक्रोस्टिक की मीनिंग होती है कविताबद्ध, यानी अक्षर से बंधे हुए. ठीक है, अक्षर से बंधे हुए पोयम यानी अक्षर से बंधे हुए कविता. जैसे हम किसी भी वर्ड की
किसी भी वर्ड की एक्रोस्टिक पोयम हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लेकिन उस वर्ड में जिसकी एक्रोस्टिक पोयम हम लोग राइट करते हैं उस वर्ड की क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल मान लीजिए समर, समर का हम लोग राइट कर रहे हैं, तो समर में क्या होना चाहिए, समर में इसकी क्वालिटी होनी चाहिए, समर में, समर वर्ड में समर की क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे एस, एस मीन्स सनशाइन ब्राइटली, सनशाइन ब्राइटली, सनशाइन ब्राइटली अंडर द हीट, मेक मैनी barbecue dinners, make many barbecue dinners, make people happy, everyone loves the sun, everyone loves the sun running outside। क्या होता है बेटा, गर्मी में क्या होता है, सनशाइन क्या होता है, यानी सन जो होता है बहुत तेजी से चमकता है, अंडर द हीट क्या करता है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा प्रदान करता है। और सभी लोग क्या होता है, सभी लोग जो है सूर्य से क्या करते हैं, लव करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने समर वर्ड का एक्रोस्टिक पोयम राइट करने के लिए बताया। अब चलिए हम आपको आपकी पोयम के बारे में बताते हैं। फर्स्टली, वन इज अ माउस, द प्लूरल इज माइस। माउस जो होता है उसका प्लूरल क्या होता है, माइस। अभी मैंने आपको बताया था। रीड दिस राइम अबाउट अ माइस। माउस मीन्स ये पोयम जो है किसके बारे में है, माउस के बारे में है। माउस का प्लूरल क्या होता है, माइस, और माउस मीन्स क्या होता है, चूहा, तो माइस मीन्स क्या होता है, चूहिया। ठीक है, प्लूरल क्या होता है बेटा, जैसे सिंगुलर ये होता है जब हम किसी एक चीज़ की बात करते हैं, और प्लूरल ये होता है जो जब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब जैसे आपका पोयम है हिकरी डिकरी डॉग। ओके, द माउस रेन अप द क्लॉक, द क्लॉक स्ट्रक 1, द माउस रेन डाउन हिकरी डिकरी डॉग, हिकरी डिकरी डॉग, द माउस रेन अप द क्लॉक। माउस क्या हुआ, हिकरी डिकरी डॉग की मीनिंग क्या हुआ बेटा, हिकरी डिकरी डॉग। द माउस रेन अप द क्लॉक, माउस किसके पीछे भाग गया, माउस घड़ी के पीछे, क्लॉक के पीछे क्या हुआ, भाग गया। द क्लॉक स्ट्रक 1, क्या हुआ, घड़ी ने 1 मारा, किसको मारा, आपको दिख रहा है, जब चूहा क्या हुआ, घड़ी के पास, क्लॉक के पास गया तो इसने क्या किया, इसको 1 मारा। देखिए फिगर में शो हो रहा है ना, इसने इसको 1 मारा। ठीक है, द माउस रेन डाउन, और फिर क्या हुआ, माउस पीछे की ओर भाग गया। ठीक है, हिकरी डिकरी डॉग, फिर हिकरी डिकरी डॉग। देखिए हिकरी डिकरी डॉग, द माउस रेन अप द क्लॉक, माउस क्या हुआ, क्लॉक के पीछे, माउस जो है कहाँ गया, क्लॉक के पास गया। ठीक है, दौड़कर, द क्लॉक स्ट्रक 1, माउस घड़ी की ओर भाग गया। फिर क्या किया, उसने इसको 1 मारा, घड़ी ने 1 मारा। द माउस रेन डाउन, और माउस पीछे नीचे भाग गया। रेन डाउन, डाउन मीन्स क्या होता है, नीचे, नीचे भाग गया। हिकरी डिकरी डॉग। ओके, let us write an acrostic poem. Each line should begin with the letters of the word mouse. Here is an example. जैसे कि अभी हमने आपको समर के बारे में बताया,
कैसे हम लोग एक्रोस्टिक पोएम राइट करते हैं, उसी तरीके से अब हम माउस की एक्रोस्टिक पोएम आपको बताने जा रहे हैं। किसकी? माउस की। M मीन्स माई हाउस। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये माई हाउस, ये माउस की क्वालिटी को बता रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है बेटा, ये माउस की क्वालिटी को बता रहा है। तो माई हाउस, M मीन्स माई हाउस। O on the hills, U used to be, as so full of mice, E एक, माई हाउस मेरा घर, ऑन द हिल पहाड़ियों पर, यूज्ड टू बी हुआ करता था, सो फुल ऑफ माइस चूहों से भरा हुआ। क्या हुआ बेटा? चूहों से भरा हुआ। एक, एक मीन्स वन, ओके, मीन्स एक। मेरा एक घर पहाड़ियों पर हुआ करता था, चूहों से भरा हुआ। ओके, जैसे बेटा अब मैंने आपको माउस के बारे में बताया। क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग के घरों में एक चूहा आ जाता है। एक चूहे से क्या होते हैं, कई सारे चूहे हो जाते हैं। तो उसी तरीके से ये क्या कर रहा है, उसके फीचर्स को बता रहा है, उस अपनी क्वालिटी बता रहा है कि मेरा भी एक घर हुआ करता था पहाड़ियों पर, चूहों से भरा हुआ। ठीक है, मैंने कहा माइस, माइस का प्यूरल माउस, माउस का प्यूरल क्या होता है, माइस। तो मेरा भी एक घर हुआ करता था पहाड़ियों पर, चूहों से भरा हुआ। ओके, तो अब हम आपका नेक्स्ट पोएम बताने जा रहे हैं आपको, टाइगर। देखिए बेटा, नाउ राइट एक्रोस्टिक पोएम यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड टाइगर एंड हॉर्स। क्या करना है आपको यहाँ पे टाइगर और हॉर्स की क्या करना है, एक्रोस्टिक पोएम राइट करना है इन लेटर्स का यूज़ करके। अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या थे, ये बॉक्स क्या थे, फिल नहीं थे, मैंने इनको फिल किया। मैंने यहाँ पोएम राइट किया टाइगर की एक्रोस्टिक पोएम इन वर्ड्स का यूज़ करके, और हॉर्स का आप जैसे मैंने राइट किया द किंग ऑफ जंगल्स। आप अपने माइंड से भी एक्रोस्टिक पोएम राइट कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप यही राइट करो, लेकिन क्या होनी चाहिए, उसमें टाइगर की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप कर सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप करना चाहते हो तो आप करके मेरे पास सेंड भी कर सकते हो। ओके, अब देखिए बेटा, इसको मैंने राइट किया। सबसे पहले तो टाइगर की मीनिंग क्या होती है, चीता, आपको पता है। फिर टाइगर क्या है, नेशनल एनिमल है। ठीक है, टाइगर क्या है, नेशनल एनिमल है। और बेटा माउस आपको पता है क्या है, माउस जो है वो गॉड गणेश की क्या है ना, उनकी सवारी भी है। गॉड गणेश की सवारी है ना, भगवान गणेश जी क्या करते थे, चूहे, उनकी जो सवारी थी वो चूहे पर ही तो चलते थे। और टाइगर क्या है, टाइगर जो है वो नेशनल एनिमल है। ओके, अब देख, टाइगर मीन्स क्या होता है, चीता। ठीक है, टी यानी द किंग ऑफ जंगल, आई इन जंगल, जी गियर्ड फॉर हंटिंग, ई एनर्जेटिक, आर रोर मीन्स क्या होता है बेटा, दहाड़ना। एनर्जेटिक मीन्स क्या होता है, ऊर्जावान यानी ऊर्जा से भरे हुए। ठीक है, गियर्ड फॉर हंटिंग, शिकार के लिए तैयार होना। इन द जंगल, जंगल में यानी जंगल में, द किंग ऑफ जंगल। अब देखिए टी द किंग ऑफ जंगल, वैसे तो बेटा टाइगर को क्या हम लोग कहते हैं, किंग ऑफ जंगल, यानी जंगल का राजा भी तो होता है। क्या होता है, टाइगर को हम लोग जंगल का राजा भी कहते हैं। देखिए बेटा, आप लोग डाउट में नहीं आइएगा कि किंग ऑफ जंगल हम तो लॉयन को कहते थे।
तो टाइगर को भी किंग ऑफ जंगल बोला जाता है, ठीक है। द किंग ऑफ जंगल, जंगल का राजा। इन जंगल, जंगल में, जंगल का राजा जंगल में। गियर्ड फॉर हंटिंग, शिकार करने के लिए तैयार। एनर्जेटिक रोर, ऊर्जावान यानी ऊर्जा से भरे हुए दहाड़ में। जंगल का राजा जंगल में शिकार करने के लिए तैयार, ऊर्जावान दहाड़ से भरे हुए। ओके, अब आपको समझ में आया क्या होता है बेटा? यानी जो टाइगर होता है कब दहाड़ता है? जब उसे भूख लगती है, जब वो अपने किसी शिकार को देखता है तो वो क्या करता है? रोर करना स्टार्ट कर देता है, दहाड़ना। और वो अपने शिकार को कैसे करता है? अपने बड़े बड़े नेल्स से। उसके पास बड़े बड़े नेल्स होते हैं ना, तो उसको क्या करता है? उसी से वो हंटिंग करता है, शिकार करता है। ओके, अब हम आपको हॉर्स के बारे में बता रहे हैं। हॉर्स का हम लोग राइट करते हैं एक्रोस्टिक पोएम। H, however big, loved by all. O, our best friend. ओके बेटा, our best friend. R, relaxation in the paddock. Relaxation in the paddock. S means speed. E, elegance. However big, loved by all, our best friend. Relaxation in the paddock. Speed, elegance. ठीक है बेटा। However big, loved by all, हालांकि सभी को बहुत प्यार करता था, ठीक है। Our best friend, मेरा प्रिय मित्र। ओके, रिलैक्सेशन इन द पैडक, घास के मैदान में छूट। स्पीड मीन्स तेज, और एलिगेंस, एलिगेंस मीन्स, एलिगेंस मीन्स सुरुचि, ठीक है। अब क्या? हालांकि सभी को प्यार करता है, क्या? आवर बेस्ट फ्रेंड, मेरा प्रिय मित्र, घास के मैदान में छूट, तेज और सुरुचि, ठीक है। ये क्या है बेटा? हॉर्स। दिस इज हॉर्स। व्हाट इज दिस? दिस इज टाइगर एंड माउस, ठीक है। मैंने आपको माउस के बारे में बताया, हिकरी डिकरी डॉग पोएम के बारे में बताया, माउस के बारे में, टाइगर के बारे में, हॉर्स के बारे में। बेटा आपको क्या करना है, चलिए पहले इसको हम बता देते हैं, उसके बाद बता रहे हैं। वॉल्ट डिज्नी wanted to create a cartoon animal in place of a rabbit named Oswald. His new animal was none other than Mickey Mouse. वॉल्ट डिज्नी देखिए, वॉल्ट डिज्नी wanted to create a cartoon animal in a place of a rabbit named Oswald. वॉल्ट डिज्नी एक खरगोश नाम ओसवाल्ड के स्थान पर एक कार्टून जानवर बनाना चाहता था। क्या करना चाहता था? वॉल्ट डिज्नी जो था वो एक खरगोश के नाम पर, यानी खरगोश के स्थान पर एक कार्टून का जानवर बनाना चाहता था। कौन? ओसवाल्ड के स्थान पर वॉल्ट डिज्नी एक खरगोश, ठीक है। तो हिज नेम एनिमल वॉज नन अदर देन मिक्की माउस। हिज न्यू एनिमल वॉज नन अदर देन मिक्की माउस। उसका नया जानवर मिक्की माउस के अलावा अन्य कोई नहीं था। ओके बेटा, एक बार फिर से मैं इसकी मीनिंग आपको बता रही हूँ। वॉल्ट डिज्नी एक खरगोश नाम
ओसवाल के स्थान पर एक कार्टून जानवर बनाना चाहता था। उसका नया जानवर मिक्की माउस के अलावा कोई और नहीं था। बेटा आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन अपना होमवर्क राइट करना है। जैसे सबसे पहले आप थर्ड चैप्टर डालिएगा माइस राइम्स, उसके बाद आप मोरल राइट करिएगा, ठीक है। फिर आपको हिकरी डिकरी डॉग की पोयम राइट करनी है और ये फिगर भी ड्रॉ करना है विथ कलरफुल, अच्छे से नीट एंड क्लीन और कलरफुल फिगर राइट, मतलब फिगर ड्रॉ करना और पोयम राइट करना, 1 पेज पर फिगर और 1 पेज पर पोयम, ओके। और जिस तरीके से ये पोयम राइट है आपको राइट करनी है और माउस को ड्रॉ करने हैं, ढेर सारे माउस दिख रहे हैं ना, माउस को ड्रॉ करने हैं और कलर करने हैं, और एक एक लाइन जो है जैसे ये एम माई हाउस, इसे भी कलर करने हैं, ओके। बिल्कुल सेम जैसे ये इस तरह है, 1 बॉक्स में एम 1 बॉक्स में माई हाउस, तो सेम इसी तरह आपको राइट करना है, ओके। आई विल सेंड टू यू होमवर्क थ्रू द PDF। बेटा मैं आपका बहुत जल्दी आपकी नेक्स्ट क्लास में जीके का टेस्ट लेने वाली हूँ, इसलिए आप जो है अच्छे से प्रिपेयर रहिए। आपका टेस्ट कहीं से भी हो सकता है, आपकी सेकंड क्लास से भी हो सकता है, और आपके करंट का टेस्ट होगा, PM CM फुल फॉर्म सब आप बहुत अच्छे से लर्न करिए। जो आपकी कॉपी में मैंने प्रीवियस क्लास में आपको राइट कराया था, आपको लर्न करना है, और आपको कोई भी चीज़ फॉरगेट नहीं करना, कोई भी चीज़ आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। आप जितना रिवाइज हो सके उतना रिवाइज करिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास, जिस दिन आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी उस दिन मैं आपका पेपर आपको सेंड करूँगी, ओके। और आपको अपना पेपर ऑनलाइन जो है करने हैं, ओके। थैंक यू। माय कोड इज़ MPS GK 20।